नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा इन्फोसिस के स्टॉक के बारे में और बहुत बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। जस्ट अभी इन्फोसिस ने अनाउंस कर दी है अपनी Q3 के रिजल्ट्स डेट, जो कि जनवरी 12 को आने वाले हैं। इन्फोसिस के रिजल्ट्स नंबर्स, अब ये सबसे बड़ी चीज होती है एक निवेशक के लिए। देखिए, पूरे 3 महीने के बीच में जो स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है वो चलता रहता है, उसे छोड़ दो। कितने स्टॉक है जिनको प्रमोटर्स ही खरीद ही ऊपर ले जाते हैं, ऑपरेटर ही खरीद के ऊपर ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, डंप कर देते हैं, बिक गया माल, फंस गए रिटेल इन्वेस्टर्स। तो स्टॉक के प्राइस में कुछ नहीं रखा है तो उसके फंडामेंटल्स में, उसके मैनेजमेंट में, उसके नंबर्स में, उसकी अर्निंग्स में। अगर आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हो तो ये चीजें देखनी चाहिए। और इन्फोसिस का ऐसा स्टॉक है जिसका मैनेजमेंट तो सुपर्ब है ही है, स्टॉक का प्राइस भी शानदार गेन्स करता है और किसी के बाप में भी दम नहीं है कि उसको हिला के दिखा दे, ऑपरेटर आ जाए या कोई भी आ जाए। यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कभी कभार जो नए आते हैं बाजार में, जिन्हें बाजार की समझ नहीं है और कुछ सवाल, कुछ दिमाग में उनके वर्ड्स घुस जाते हैं, लाइक ऑपरेटर, लाइक फंसा दिया। वो कमेंट कर देते हैं, भाई आईटी में फंस गए, भाई यहां फंस गए, भाई कभी कभार तो इन्फोसिस में भी फंस जाते हैं, रिलायंस में, टीसीएस में, सब में फंस जाते हैं वो। तो ये फंसना वर्ड होता है। खराब कंपनी में खरीद लिया आपने शेयर और स्टॉक में 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, स्टॉक का प्राइस आपका ऊपर नहीं आ रहा, कंटिन्यू गिर रहा है, मार्केट कैप का आता पता नहीं है, शेयर होल्डिंग का आता पता नहीं है, वो होता है फंसना। कंपनी का पता नहीं है। यहां इन्फोसिस में आप कैसे फंस सकते हो? सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी, भारत सरकार के कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है ये कंपनी, इसमें कैसे फंस सकते हो आप? 6,60,000 करोड़ की कंपनी, जिसमें एफआईआई, डीआईआईज और म्यूचुअल फंड्स तंगड़ी तरीके से स्टेक को होल्ड करते हैं, इस कंपनी में कैसे फंस सकते हो आप? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कंपनी के लास्ट क्वार्टर यानी Q2 के कैसे नंबर्स थे और कंपनी नॉर्मली जनवरी में महीने में कैसे नंबर्स पेश करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं और अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं या फिर अपने स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, हमारी कॉल्स जानना चाहते हैं, सबसे पहले खबर जानना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज्वाइन अस राइट नाउ। सबसे पहले इन्फोसिस 1540 का प्राइस है स्टॉक का, आज 2.5% गिरा है, उठापटक चलती रहेगी। देखो यार, ये कोई नहीं रोक सकता, ना आप ना मैं। और इस स्टॉक में ऐसा तो है नहीं कि कोई फंसा रहा है, कोई ट्रैप हो रहा है, कुछ भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं 1900 वाला भी फायदा करेगा, लिख के दे रहा हूं मैं आपको, बस समय लग रहा है। और 1900 वाले ने अगर नुकसान में भी तो यहां एवरेज कर लिया ना, तो वो तुमसे ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि उसमें पेशेंस है। वो अभी रुक गया ना तो वो वेट करेगा रुकने का। वो उसे एक बार आप रुकना सीख गए ना, पैसा अंधा है मार्केट में, बस आपको आना चाहिए कमाना। अब देखिए, 6,47,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक का पीई 28 का है, बुक वैल्यू 190 रुपीज की है, डिविडेंड यील्ड 2% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 29% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 37.1% का है, फेस वैल्यू 5 की है। स्टॉक नो डाउट बहुत शानदार है। और अब आते हैं इसके सितंबर के क्वार्टर के नंबर्स पे। 6,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा था सितंबर में, और जो सेल्स थी वो 36,538 करोड़ की थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% के थे। अब बात करें अगर कंपनी के दिसंबर क्वार्टर में कैसे रहते हैं नंबर, यानी कि सितंबर के बाद जो आता है, यानी कि जो अब आएगा जनवरी में। तो देखिए भाई, सितंबर में बात करें तो मैंने आपको बता दिया। अभी दिसंबर क्वार्टर देखें तो कंपनी ने लास्ट ईयर यानी 2021 दिसंबर में जो प्रॉफिट पोस्ट करा था वो अराउंड 5,800 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा था कंपनी ने आपके लिए दिसंबर क्वार्टर में, ठीक है। और सेल्स की बात करें तो 31,800 करोड़ की। तो इससे कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जो मैंने अभी आपको बताया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बेस थोड़ा हाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26% के हैं और लास्ट क्वार्टर कंपनी ने 24% करा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बेस कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी ज्यादा बेस है। और प्रॉफिट का मामला भी देखें तो भी कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, बेस हाई है। तो देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें, लास्ट क्वार्टर कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 14.31 का था। इस कंपनी के बारे में इसके रिजर्व्स बताऊं मैं आपको,
तो कंपनी के पास 77,800 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स की बात करें तो केवल 6,500 करोड़ की है, यानी कि लायबिलिटी है नहीं कंपनी के पास, यानी कि कर्ज है नहीं, डेट फ्री कंपनी आप कह सकते हैं इस कंपनी को। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर 15%, FII 36.2%, DII 32.13%, रिटेल इन्वेस्टर्स पब्लिक के पास केवल और केवल 15.93%, यानी 15.93% का स्टेक पब्लिक होल्ड करती है, बाकी सारा का सारा बड़े लोगों के पास है। तो ये मेरी तरफ से अभी की एक ब्रेकिंग न्यूज है। इन्फोसिस अपने Q3 के नंबर्स पेश करने वाला है 12 जनवरी 2023। तो ये थी मेरी वीडियो। और एक और चीज कहना चाहूंगा, अगर आप TCS के शेयर होल्डर हैं तो 12 जनवरी को अगर इन्फोसिस दे रहा है तो उससे पहले हो सकता है 10 या 9 को आपको TCS के नंबर्स आते हुए दिखें, क्योंकि शुरुआत IT की TCS ही करता है। तो ये थी मेरी वीडियो। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।